हम अभी कोयलांचल विश्वविद्यालय में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अब सिर्फ इंतज़ार है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आने का। मुख्यमंत्री और राज्यपाल और अन्य सांसद और जो विधायक हैं ये यहाँ पे पहुँचेंगे। उसको लेकर के स्वागत की भी तैयारियाँ की जा रही है। ये आजमगढ़ प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और यहीं से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य सांसद विधायक जो हैं यहीं से पहले मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद फिर जो है कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से लोगों को संबोधन करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी धीरे धीरे उमड़ रही है। सभी लोग पहुँच रहे हैं। स्वागत की पूरी तैयारियाँ जो है वो की गई है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल के झारखंड के पुरोधा कहे जाते हैं, शिक्षाविद कहे जाते हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, जो छात्र यूनियन है, छात्र हैं, सभी लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ उमड़ पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड की पारंपरिक नृत्य और गीत के द्वारा जो है सीएम और राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा। अभी हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं वो विनोद बाबू के बारे में क्या उनका विचार है, क्या कहेंगे। आज प्रतिमा का उनका विनोद बाबू का अनावरण है। नहीं, धनबाद में विनोद बिहारी महतो जी के नाम से आज जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका वहाँ पर आदमकद मूर्ति का भी अनावरण होने वाली है। झारखंड आंदोलन में 70-80 के दशक में कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाई में की नतीजा है जो आज झारखंड बनी है। विनोद बाबू की एक अहम भूमिका झारखंड आंदोलन में थे। वो सबसे नेतृत्वकारी साथियों में से थे और सिर्फ वही नहीं, झारखंड में तमाम चीज़ों को लेकर आंदोलन करना, कोई कहीं सामाजिक रूप से कोई गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध में आंदोलन करना, गिरिडीह के लोकसभा सांसद से लेकर बिहार विधानसभा में वो सिंधी का प्रतिनिधित्व करना, ये तमाम चीज़ें वो किए थे। तो हमेशा झारखंड शहीद विनोद बिहारी महतो जी को हम लोग याद करेंगे, हम लोग उनको नमन करते हैं और हम आशा करते हैं जो आज धनबाद के लिए खुशी की बात है जो उनकी आदमकद मूर्ति यहाँ पर अनावरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी काम किए, वो पुरोधा भी कहे जाते हैं झारखंड की। काफ़ी स्कूल जो वो लोग उस समय बनाए थे, मेरे क्षेत्र में भी 3 स्कूल संचालित है जो उन लोगों ने बनाए थे। आज भी वो स्कूल वहाँ पर चल रही है। जिस समय सरकारी स्कूल कम थी, बच्चे पढ़ाई करने की जगह नहीं मिलती थी, उस समय वो तमाम स्कूल स्थापित हुए। तो हम समझते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका रही है। धनबाद, गिरिडीह एवं आसपास के इलाकों में हम काफ़ी स्कूल एवं कॉलेज उनके द्वारा स्थापित किए। ये थे निरसा विधायक अरूप चटर्जी, जिन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अहम योगदान था। कई स्कूल और कॉलेज भी उन्होंने बनाए। और हमारे साथ हैं विधायक राज सिन्हा जी, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, आज का क्षण बहुत गौरवपूर्ण क्षण है और धनबाद के लिए तो अविस्मरणीय दिन है। एक पहला दिन था उस दिन जिस दिन कि 30-35 वर्षों के संघर्ष के बाद रघुवर दास जी की सरकार ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। वह गौरवपूर्ण क्षण था और आज इस परिसर में विनोद बाबू के आदमकद प्रतिमा का अनावरण माननीय महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संयुक्त रूप से हो रहा है। यह भी अविस्मरणीय क्षण है। मैं धनबाद के तमाम लोगों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ खास करके युवाओं से, छात्रों से अपील करता हूँ कि जिस सपने को देख करके विनोद बाबू चले थे, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, लड़ो। तो शिक्षा का महत्व उन्होंने पहले दिया था और इसलिए शिक्षित बन करके शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास करके सरकार से मैं आग्रह करूँगा
यह झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जो सभी फैकल्टी सभी पोस्ट जहाँ सैंक्शन थे और इसमें सबसे ज़्यादा विषय की पढ़ाई की भी बात थी, लेकिन आज यह विश्वविद्यालय थोड़ा बेहाल सा है। न टीचर्स की यहाँ बहुत कमी है, सफाई रख रखाव की कमी है। जो जो विभाग यहाँ सैंक्शन हुए थे उन विभागों की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। एकेडमिक वातावरण यहाँ का दुरुस्त करना होगा, यहाँ कर्मचारियों की बहाली करनी है। तो इन सारे विषयों पर हमारे अपने दोनों माननीयों से, महामहिम राज्यपाल जी से जो चांसलर है विश्वविद्यालय के, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों से आज के दिन यह भी आग्रह करूँगा कि इस विद्यालय का ध्येय था झारखंड का 1 नंबर विश्वविद्यालय बनाना, विनोद बाबू के सपने को पूरा करना, और आज समय आ गया है। आप दोनों जन यहाँ आ रहे हैं, विनोद बाबू की आदम प्रतिमा का अनावरण भी कर रहे हैं, तो इस विद्यालय को बेरहाली से बाहर निकालिए और जन आकांक्षा के अनुरूप, विनोद बाबू की आशाओं के अनुरूप यह विश्वविद्यालय झारखंड का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय बने, जिसका कि नाम हो न केवल देश के अंदर, विदेशों में भी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का नाम हो। इसकी प्रयास आप सब मिलकर करें। निश्चित रूप से आज विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण होना है, लोगों में खुशी है। विधायक राज सिन्हा का ये भी कहना था कि जो शिक्षा में यहाँ पर शिक्षा में सुधार हो, साफ़ सफाई और जो कमियां हैं वो भी दूर हो। इसके लिए जो विधायक राज सिन्हा है वो राज्यपाल से भी बात करेंगे। विधायक जयराम महतो भी आए हुए हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है, क्या सोचा है। विनोद बाबू की प्रतिमा का आज अनावरण है, आए हुए हैं, क्या कहें? जी, निसंदेह जब कोयलांचल की बात आती है तो विनोद बिहारी महतो कॉमरेड ए.के. राय को विशेषकर याद किया जाता है। इनकी जोड़ी को, इनके सूझबूझ को, इनके संघर्ष को हमेशा याद किया जाता है। और आज अगर कोयलांचल की सीमाओं में अगर लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है तो आप विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. राय के संघर्ष को, उनके रास्ते को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनका ही रास्ता है कि आज कोयलांचल में लोग आँख मिलाकर अपने हक अधिकार की बात कर पाते हैं। तो निसंदेह जब कोयलांचल की धरती की बात आएगी, झारखंड की बात आएगी और विशेषकर झारखंड में कोयलांचल, तो विनोद बिहारी महतो एक अजय योद्धा हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन झारखंड की उन्नति के लिए, झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड को अलग करने के लिए अपना दे दिया। झारखंड के पुरोधा भी कहे जाते हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान रहा है और उनके नाम पर विश्वविद्यालय है और आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। जी, निसंदेह जहाँ तक शिक्षा जगत की अगर बात करें तो विनोद बिहारी महतो के नाम से विश्वविद्यालय तो ये पहला है, एकमात्र है राज्य में। लेकिन अगर आप महाविद्यालय की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो हमें लगता है कि सैकड़ों की संख्या में। और विनोद बाबू का एक खासियत था, आज के लोग राजनेता क्या करते हैं, धार्मिक एक स्थिति के आधार पर अपना वोट तय करते हैं। वो लोग धर्म के नाम पर सहयोग करते हैं, चूँकि आज धर्म का एक माहौल बना है। लेकिन विनोद बिहारी महतो ऐसे शख्स थे जो लोग कहते थे कि हमें कहीं मंदिर के लिए चंदा दीजिए, कहीं मस्जिद के लिए कहते थे कि आपके गांव में स्कूल बनाना है तो कहिए, हम कल ही चंदा हाजिर कर देंगे। तो विनोद बिहारी महतो दूरगामी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा को ही अपना धर्म माना और शिक्षा के जगत में विनोद बिहारी महतो का जो योगदान है वो इस राज्य में किसी का नहीं है। आज के समय में ऐसे नेताओं की, ऐसे जनप्रतिनिधि की कमी है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बिल्कुल कमी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि आज सभी को जानते, आज तो लोग अब शिक्षा को सब प्राइवेट करने पे लगे हैं। आज इस राज्य में जितने भी बीएड कॉलेज हैं प्राइवेट स्तर पर, उनमें आप इनडायरेक्ट रूप से देखिएगा किसी न किसी जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप है। तो विनोद बिहारी महतो के विचारों से तो कोसों दूर हैं। आपको शिक्षा को सुलभ बनाना चाहिए, शिक्षा को सरल बनाना चाहिए, एक आम व्यक्ति की पहुंच तक होना चाहिए। और सभी माननीय इनडायरेक्ट रूप से बीएड कॉलेज चला रहे हैं प्राइवेट में। तो विनोद बिहारी महतो, वो करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। जिस दिन वो करनी और कथनी विनोद बिहारी महतो की हो जाएगी, कॉमरेड ए.के. राय जैसे शख्स की हो जाएगी, शख्सियत की, ये राज्य बहुत सुंदर दिखेगा। तो आज निसंदेह विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है, महामहिम और मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में और इस क्षेत्र के, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम विधायकों की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम होगा। एक शुभ दिन है। तो हमारे साथ ये विधायक जयराम महतो थे। विनोद बाबू के प्रतिमा अनावरण में सिंदरी विधायक बबलू महतो, चंद्रदेव महतो भी आए हुए हैं और ख़ास करके ये उनके गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो आइए जानते हैं, ये सारे जो उनका परिवार है उन लोग से को भी जानते हैं और सारा इनसे कई जो उनका गांव से परिचित हैं। क्या कहेंगे आज विनोद बाबू का प्रतिमा का अनावरण है। राज्य के महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम द्वारा होना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बरसों से बनकर तैयार था, अनावरित नहीं हुआ था, आज अनावरण हो रहा है।
और उम्मीद करते हैं कि सबको, पूरे राज्य को इस विश्वविद्यालय ने ध्यान जो खींचा है, ये आने वाला समय इस स्तर पर पहुंचेगा कि पूरा राष्ट्र स्तर पर एक अलग पहचान बनाने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनका खास तौर पर काफ़ी काम होती है, इसको लेकर के क्या कहें? विनोद बाबू का सिर्फ राजनीतिक ही नहीं था, सामाजिक और अपने सामाजिक से जुड़े हुए लोगों को, जो उस समय अशिक्षित थे, दबे कुचले वंचित वर्ग थे, उन लोगों को शिक्षा दे कर के बौद्धिक और स्तर को बढ़ाना, मानसिक स्तर को बढ़ाना, ताकि वो अपने हक अधिकार के प्रति सचेत हो सके और जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को गति देने में अपना योगदान दे सके। इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया था, पढ़ो और लड़ो। अब का परिस्थिति में हम समझते हैं कि उनका जो नारा था, पढ़ो लड़ो और उसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ो, को हम लोग को जोड़ करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर पढ़ो और लड़ो को जो है आगे बढ़ाना होगा, तभी समाज का जो है वो कल्याण होगा। और भी विधायक हमारे साथ हैं, विधायक अनूप सिंह हमारे साथ है, आइए उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे। आज विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण है विश्वविद्यालय। देखिए, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी उन आंदोलनकारियों में एक थे जिनकी आंदोलनकारी की लड़ाई बच्चों को ये सीख देने से शुरुआत हुई कि पढ़ो। उन्होंने पढ़ने का नारा दिया और निश्चित तौर पर बहुत बरसों से ये डिमांड था कि उनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हो। आज बहुत बड़ा दिन है कि राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के द्वारा उनकी प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर समाज के लिए आप कुछ करिएगा तो समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। खास करके विश्वविद्यालय में और जितने भी कॉलेजें हैं उनमें एक राजनीतिकरण हो रहा है पढ़ाई के अलावे, उसको लेकर के क्या देखते हैं? देखिए, विद्यालय में या कॉलेजेस में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कहीं हो भी रह रहा है तो उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है राज्य सरकार को भी। और क्योंकि कस्टोडियन हमारे गवर्नर होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनके तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्र राजनीति एक अलग चीज़ है, वो भी एक पढ़ाई का हिस्सा है, लेकिन अन्य पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर विद्यालय में हो तो उसे रोकना चाहिए। हमारे साथ चंदन क्यारी से विधायक उमाकांत रजक जी भी हैं, वो भी विनोद बाबू की प्रतिमा अनावरण में आए हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहेंगे ये आज का क्षण बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। विनोद बाबू ने जो आंदोलन किया, जो संदेश दिया, उस संदेश को आज साकार किया जा रहा है। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।